अजब गजब तरबूज का किस्सा। एक समय की बात है। हरियाणा के एक गांव में भोला नाम का किसान रहता था। भोला बड़ा मेहनती था, पर उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। उसके खेत में कुछ भी ठीक से नहीं उगता था। कभी बारिश कम, कभी धूप ज्यादा, कभी गाय घुस जाए, कभी पड़ोसी की बकरियां। इस बार उसने ठान लिया कि वह तरबूज उगाएगा। भोला दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन तरबूज के पौधे बस हरी पत्ती दिखाते, फल एक भी नहीं। भोला परेशान होकर गांव के बाजू वाले जंगल में रहने वाले जादूगर पंडित गुमान दास के पास पहुंचा। गुमान दास ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाई और बोला, अरे भोला, चिंता मत कर। ये ले जादुई बीजों को जगाने वाली खाद, इसे पौधों पर छिड़क दे। पर ध्यान रखना, कम डालना, वरना तरबूज बेकाबू हो जाएंगे। भोला ने सुना जरूर, पर समझा कुछ नहीं। उसने सोचा, ज्यादा डालूंगा तो ज्यादा उगेंगे, यही तो चाहिए। और उसने पूरी डिब्बी खेत में उंडेल दी। अगले ही दिन भोला जब सुबह खेत पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव भर के लोग इकट्ठा थे। खेत में इतने बड़े बड़े तरबूज थे कि आदमी, यहां तक कि पड़ोसी का तंदूर भी तरबूज की बेल में उलझ गया था। गांव वाले बोले, अरे भोला, तू तो करोड़पति बन जाएगा। भोला खुशी से पागल। उसने ट्रैक्टर में तरबूज भरकर शहर भेजना शुरू किया। एक हफ्ते में वह पूरे जिले का तरबूज राजा बन गया। पर असली मुसीबत तो अब शुरू हुई। तरबूज रुक ही नहीं रहे थे। दिन में 4 बार बेलें फैलतीं और हर घंटे नए नए तरबूज फूटकर बाहर आते। घर की छत पर, आंगन में, रसोई में, चक्की में, यहां तक कि बिस्तर पर भी तरबूज। भोला रात को उठकर टॉयलेट जाए तो दरवाजे से पहले तरबूज गिरकर पैर में लगता। उसकी भैंस लाली भी बेचारी दबकर सिर्फ सींग दिखा रही थी। गांव में अफरा तफरी, लोग परेशान, रास्ते बंद, कुएं में तरबूज, मस्जिद की सीढ़ियों पर तरबूज, स्कूल में बच्चे बेंच की जगह तरबूज पर बैठकर पढ़ रहे थे। भोला रोते रोते बोला, हे भगवान, मैं अमीर तो हो गया, पर अब जीना मुश्किल है। फिर भोला पहुंचा जादूगर गुमान दास के पास। वह बोला, गुरुजी, दवाई उलटी पड़ गई। पूरे गांव में तरबूज ही तरबूज हैं। मेन गेट खोलो तो 10 निकल आते हैं। गुमान दास ने सिर हिलाया और एक और शीशी दी। ये है तरबूज रोकने वाली दवा, पर याद रखना, थोड़ी सी डालनी है। ज्यादा डाल दी तो पौधे गुस्से में आकर सूख भी सकते हैं। भोला फिर वहीं भोला। घर पहुंचते ही बोला, चलो चलो, ये भी ढेर सारा डाल देते हैं, एकदम खत्म हो जाएंगे। और उसने आधी शीशी एक ही बार में उड़ेल दी। परिणाम, धीरे धीरे तरबूज रुक गए, बेलें सिकुड़ गईं, खेत खाली हो गया। भोला छत पर बैठा रो रहा था। गांव वाले पूछे, क्यों रो रहे हो? भोला बोला, जब तरबूज थे तो मैं परेशान था, अब तरबूज नहीं है तो भी परेशान हूं। मैं तो बस थोड़ा सा तरबूज चाहता था, न तरबूजों का सैलाब। उधर गुमान दास दूर से यह सब देखकर हंस रहे थे। अरे भोला, जिंदगी में हर चीज की मात्रा जरूरी होती है, न ज्यादा न कम। भोला ने सिर खुजाया और बोला, गुरुजी, अगली बार वीडियो बनाकर जरूर बताइए कि कितना डालना है। और हां, लाइक और सब्सक्राइब तो मैं कर ही दूंगा। पूरा गांव